एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूला है ए टू जेड सभी फॉर्मूला को हम इसी एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर्स का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस चैप्टर्स में हम सरफेस के बारे में, एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के शेप दिखने वाले हैं, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम शेप देखेंगे और उनके हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, जितने भी हम यहाँ पे शेप्स देखेंगे उन सभी शेप्स के हम 3 फार्मूला पढ़ने वाले हैं। एक तो सी एस ए, दूसरा टी एस ए, तीसरा वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिए, हम पढ़ने वाले सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम। अब देखिए ध्यान से भाई, सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। फिर एक एक करके अलग अलग शेप्स के हम ये तीनों फॉर्मूलों को स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे एक माचिस का बॉक्स लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक माचिस का बॉक्स है। अब ध्यान से देखिए, ये माचिस के बॉक्स का ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका लेंथ हो गया और ये इसकी ये क्या हो गई, ये इधर के जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ये क्या हो गया, इसका ब्रीथ हो गया। ये क्या हो गया, इसका ब्रीथ हो गया। और ये जो हुई ये इसकी हो गई हाइट। तो कोई भी शेप्स हो उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तो होता ही है। देखिए ध्यान से, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रीथ और ये हो गया इसका हाइट। अब ध्यान से आप लोग देखिए, हम पढ़ने वाले सी एस ए। सी एस ए का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से देखिए। कर्व सरफेस एरिया यानी कि कोई भी चीज़ है उसको चारों साइड का सम, चारों साइड के एरिया का सम, जैसे कि ये वाला एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन सभी एरियाज़ के एरिया को हम निकालेंगे और जब हम इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कर्व सरफेस एरिया मिलता है। ठीक है, जिसमें हम उसका टॉप वाले भाग और बॉटम वाले भाग को इंक्लूड नहीं करते। तो कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, कोई भी शेप हो उसका टॉप और बॉटम भाग को छोड़ के जितने भी एरिया बचते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब आगे आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ही होता है। अगर उसके अंदर हम बॉटम वाला भाग और टॉप वाला भाग भी इंक्लूड कर लेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आगे आता है हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये बॉक्स है, इसके अंदर जितना भी चीज़, कोई भी सामान हो सकता है, कितना मैक्सिमम इसके अंदर जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेवे थे, पानी का ग्लास लेवे, उस पानी के ग्लास में कितना पानी हम आ सकता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ऐसे कोई भी डब्बा ले लेवे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज़ कितना आ सकता है उसको क्या बोलते हैं, हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब हम एक एक करके डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके हम सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। अब देखिए क्यूब कैसे बनता है, जब हम 6 स्क्वायर को बनाते हैं, मिलाते हैं, तब हमारे पास जाके क्यूब मिलता है। देखिए जैसे कि यस, ये हो गया हमारे पास क्यूब का, ये हो गया हमारे पास इसका लेंथ, ये हो गया हमारे पास क्यूब का ब्रीथ और ये हो गया क्यूब का हमारे पास हाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सी एस ए। सी एस ए क्या होता है, चारों साइड का एरिया का सम होता है। ठीक है, अब स्क्वायर, ये जो क्यूब होता है 6 स्क्वायर को मिला के बनता है, तो एक स्क्वायर इधर 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 और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 6 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ऐसे ही हमारे पास हमें कर्व सरफेस एरिया निकलना है, यानी कि हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर का एरिया प्लस करेंगे, 1 2 3 के पीछे का 3 और ये 4। ठीक है, ये चारों स्क्वायर के एरिया का हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो एक एरिया का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ऐसे हमारे पास कितने स्क्वायर है, 4 है, यानी कि 4 लेंथ इंटू ब्रीथ। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब सेम रहता है, तो हम इसको एक नाम दे सकते हैं। इसका भी नाम ए हो गया, बी इक्वल टू ए हो जाएगा, एच इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पता चल गया कि भाई जो क्यूब का सी एस से कितना होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 4 ए स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, उसका ऊपर वाला भाग भी और नीचे वाले भाग को भी इंक्लूड कर देंगे। अब 1 स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ऐसे 6 स्क्वायर कितने एरिया हो जाएंगे, 6 ए स्क्वायर। ओके, अब वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब।
ठीक है। अब नेक्स्ट शेप आता है हमारे पास क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का हो गया हमारे पास लेंथ, ये हो गया उसका हमारे पास ब्रीथ, और ये हो गया उसका हमारे पास हाइट। अब ध्यान से देखिए, क्यूबॉइड की अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए कर्व सरफेस एरिया कैसे आया। ये हमारे पास क्या होता है, जो हम क्यूबॉइड की बात करें तो स्क्वायर से मिलके नहीं बनता, वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है, यानी उसके चारों साइड सेम नहीं होंगे, उसका एक लेंथ होगा एक ब्रीथ होगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, अगर क्यूबॉइड है हमारे सामने तो हम चारों साइड के एरिया का सम कर देंगे। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उस रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ऐसे हमारे पास 4 साइड हुए, ऐसे हमारे पास कितने साइड हुए, जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तब आपका कर्व सरफेस एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया कैसे आया होगा, चारों के अंदर अगर आप टॉप वाला भाग और बॉटम वाला भाग भी अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा शेप आता है हमारे सामने। हमारे पास सिलेंडर हमको दिया गया है, ये सिलेंडर कैसे बनता है, ये इसकी हाइट हो गई, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, ये हमारे पास क्या हो गया सिलेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये ग्लास देख लो, ठीक है, ये ग्लास हुआ, ये सिलेंडर शेप में है, देखिए ध्यान से, एक ऊपर एक सर्कल है नीचे एक सर्कल है, ये कैसे शेप में हो गया, सिलेंडर शेप में हो गया। ठीक है, ये उसकी रेडियस हो गया, ये सिलेंडर की हाइट हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, और सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr+h। अब देखिए कैसे आया, अगर हम CSA के अंदर ऊपर वाला भी इंक्लूड और नीचे वाले को भी इंक्लूड कर लेवे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या है, एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ऊपर भी एक πr², नीचे भी एक πr², कितना हो गया 2πr²। अब जब 2πr² को हम CSA में प्लस कर देंगे, यानी कि 2πRh प्लस 2πr², यहाँ पे 2πr कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे r प्लस h बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr²h। ठीक है, नेक्स्ट शेप आता है हमारे सामने कोन। अब कोन देखिए कैसा होता है, कोन की भी एक हाइट होती है, हाइट जिसको हम h बोलते हैं, इसकी नीचे भी एक सर्कल होता है, ठीक है, जिसको हम रेडियस r बोलते हैं, और इसकी दूसरी हाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी जो टेढ़ी वाली हाइट है इसको क्या बोलते हैं हम स्लांट हाइट बोलते हैं, उसको हम L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लांट हाइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हम अगर इसके CSA कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो होता है हमारे पास πRL। टोटल सरफेस एरिया की बात करें वो हमारे पास होता है πr और r+l। अब इसी तरीके से सेम CSA कैसे आया होगा, कर्व सरफेस एरिया में अगर हम πr² को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये πRL प्लस πr², πr कॉमन r+l यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने स्पीयर। अब देखिए स्पीयर कैसे होता है, आपने बॉल खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे तो उसका बॉल जो होता है वो क्या आता है स्पीयर जैसे होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो एक ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर टॉप या बॉटम जैसा कुछ तो होता नहीं है, इसलिए उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है, एक ही होता है। उसका फॉर्मूला होता है 4πr², और स्पीयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4/3πr³। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के बारे में देखिए, अगर हम स्पीयर को बीच में से कट कर देवे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πr²,
टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है 3πr²। कैसे? कर्व सरफेस एरिया ये जहाँ से ये पूरा भाग हो गया, और टोटल सरफेस एरिया में सरफेस सर्कल का एरिया अगर इंक्लूड कर ले यानी एक और πr² ऐड कर देवे तो 3πr² बन जाएगा। ठीक है। अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए स्पीयर की वॉल्यूम का हाफ कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3πr³। अब स्पीयर का वॉल्यूम क्या था, स्पीयर का जो वॉल्यूम था वो क्या था 4/3πr³ था। इसी को हम हाफ कर देते तो टूचा हो जाएगा तो 2πr³ यहाँ पे हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।